एपिसोड के शुरुआत होते ही हमें कूरो के बॉडी को धीरे धीरे करके गायब होते हुए दिखाया जाता है और सोहो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कूरो गायब हो गया, क्या सचमुच वो डिवाइन रियलम पर चला गया? और फिर हंसते हुए बोलता है लेकिन वो कमीना कूरो, उसने कहा था कि उसने इरोजन को नहीं रोक पाया तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। ये इतना मजाकिया बात था कि काफी समय बाद मैं हंसा और तभी वहां पर अचानक से एक ज्वालामुखी फूटता है जिसके वजह से सोहो का ध्यान तुरंत ही उस तरफ पहुंच जाता है। जिसके बाद हमें वहां पर डोंग के ड्रोन को दिखाया जाता है और डोंग सोहो को बोलता है बड़े भाई सोहो में डोंग सो जब अब लड़ाई कर रहे थे तब हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। सोहो बोलता है आखिर क्या हुआ? डोंग बताता है अभी अभी माउंट फूजी में ज्वालामुखी फूटा। सोहो बोलता है मैंने देखा। डोंग बताता है सिर्फ माउंट फूजी ही नहीं बल्कि लगभग धरती के हर ज्वालामुखी फूट रहा है। पिछले लॉट मॉन्स्टर से भी ज्यादा डायमेंशनल एनर्जी वाले डिवाइन बीस्ट ज्वालामुखी के अंदर से निकल रहा है। बेगडू पहाड़ी के क्रिएटर झील पर एक टाइगर देखा गया। पूर्वी समुन्दर में आम डायमेंशनल एनर्जी वाले मॉन्स्टरों से कई गुना ज्यादा डायमेंशनल एनर्जी वाले ड्रैगन पानी से बाहर निकल रहा है। मुझे नहीं पता है कि ये सब क्या चल रहा है लेकिन माउंट फूजी से भी जरूर से कुछ ना कुछ निकला होगा। इससे भी जरूरी बात यह है कि डेंजन बहुत ही तेजी से ब्रेक हो रहा है जिसके वजह से लगभग सभी जगह के डेंजन ब्रेक हो गया है। पूरे दुनिया में मॉन्स्टर वेब फैल गया। टोक्यो में भी एक मॉन्स्टर वेब चल रहा है जिस वजह से वहां पर न्यूक्लियर स्ट्राइक किया जाएगा। आपको जल्द से जल्द उस जगह से निकलना होगा। तभी सोहो अपने पीछे से कुछ साउंड सुनता है और उस तरफ देखने से उसे वो मॉन्स्टर वेब दिखाई देता है जहां पर कि बहुत सारे और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर सोहो के तरफ ही आ रहा था। उन्हें देखकर सोहो अपने सूट पहनकर खुश होते हुए बोलता है काफी समय हो गया जब इतना सारा मील एक साथ आया। कूरो तुम लूजर हो, मैं तुम्हारे तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार में ही उन सभी मॉन्स्टर को जला देता है और खुश होते हुए मन में बोलता है डिवाइन रियलम या जो भी हो मुझे मुश्किल चीजों से नफरत है। गॉड मॉन्स्टर चाहे जो भी हो मुझे जो भी सामने दिखाई देता है बस मारना है। मैं हजारों सालों तक वुल्फ फैमिली के साथ रहा लेकिन मैं अपने हड्डियों में गहरे खालीपन को नहीं भर सका। मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आकर मैंने सिर्फ जंगली प्रवृत्ति और हार्मोनी स्टेटस को ही हासिल नहीं की है। मुझे यहाँ पर अपना फैमिली मिल गया और मैं उन्हें खुद से दूर होने नहीं दे सकता। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि डायरेक्टर मिसो सोहो को बोलती हैं कैप्टन ये मैं हूँ मिसो, आपको सबसे पहले ईस्टर्न सी से निकलने वाले अजूरे ड्रैगन और बेगडू माउंटेन से आने वाले टाइगर मॉन्स्टर को रोकना होगा। अजूरे ड्रैगन के वजह से आने वाले सुनामी पूरे के पूरे साउथ कोरिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर उस टाइगर के वजह से बेगडू माउंटेन फूट गया तो फिर साउथ कोरिया एक मौत का भूमि बन जाएगा। सोहो बोलता है समझ गया, मैं सबसे पहले ईस्टर्न सी के ओर जाऊंगा। डायरेक्टर मिसो बोलती है ठीक है मैं आपको कोऑर्डिनेट भेज देती हूँ। कोऑर्डिनेट मिलते ही सोहो तुरंत ही ईस्टर्न सी के ओर निकल जाता है जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें ताइपाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मोंग अपने बहन के तरफ भागते हुए बोलती है मॉन्स्टर हमला कर रहा है, दीदी आपको तुरंत ही गेट से भागना होगा। सोहो लैंड ने शेल्टर ऑर्डर जारी कर दिया है। ये बोलते हुए जब मोंग डोर को ओपन करता है तब वो अपने सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसका दीदी बोलती है मेरे नजदीक मत आओ, अभी के अभी मुझसे दूर चले जाओ। हमें दिखाया जाता है कि मोंग का सिस्टर पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं जो दिखने में एक वाइब्रेंट की तरह लग रही थी। उसके पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही थी लेकिन वो दोबारा से बोलती हैं मैंने कहा मेरे नजदीक मत आओ, दरवाजे बंद करो और तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। मोंग अपने दीदी को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है दीदी आखिरकार आपके साथ ये क्या हो गया है। वो ये बोलता ही है कि तभी उसका दीदी फिर से एक और जोरदार चीख मारती है यानी कि वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से एक वाइब्रेंट
में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। पहले उसकी आंखें पूरी तरीके से वाइब्रेंट में बदल जाती हैं और मोंग ये देखकर मन ही मन बोलता है मेरे दीदी का म्यूटेशन हो रही है, लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी मेरे तरह किसी चीज से इन्फेक्टेड हो गई है? फिर वो अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके सर में भी 2 सींग उग आती हैं। साउथ अमेरिका अमेज़न के एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि इंसान मॉन्स्टर में बदल रहा है। वाशिंगटन के एक सीन में दिखाया जाता है कि एक वाइब्रेंट इरेज हो जाता है, यानी कि वो धूल बनकर गायब हो जाता है और इसका मतलब ये है कि धरती का नाश होना शुरू हो गया है। हमें यूके के डोवर सिटी में डॉक्टर टॉडलर और डेविड को एक जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर टॉडलर आराम से चाय की चुस्की लेते हुए बोलता है डोवर सिटी अब खत्म हो गया है। कितनी शर्म की बात है, सोहो सिटी के साथ कल ही टेलीपोर्टेशन पोर्टल को इंस्टॉल किया जाना था। और तभी डेविड बोलता है हमें थोड़ा और जल्दी करना चाहिए था। डॉक्टर टॉडलर एक पिस्तौल को रिलोड करते हुए बोलता है मैं भगवान या भाग्य में विश्वास नहीं करता, लेकिन अब जबकि आंखें बंद करने का समय आ गया है तो पीछे की ओर देखता हूँ और सोचता हूँ कि क्या इंसानों का किस्मत बस यही तक था। डेविड अपने मसल फॉर्म में आते हुए बोलता है क्या ऐसा है? मुझे नहीं लगता है कि मेरे मसल्स को इस तरह के अंत के लिए तैयार किया गया था। मैं पहले ही आपको अलविदा कहता हूँ डॉक्टर टॉडलर। डॉक्टर टॉडलर बोलता है खैर सभी को शुक्रिया और तुम्हें भी डेविड। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जिस जगह पर था उस जगह को चारों ओर से बहुत सारे मॉन्स्टरों ने घेर लिया है। सीन चेंज होता है, हमें न्यूज में मॉस्को का सीन दिखाया जाता है और वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। न्यूज में बताया जाता है कि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के बाद अब मॉस्को भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के चपेट में आ गया है। डोंग जो कि इस न्यूज को देख रहा था वो इसे देखने के बाद बोलता है दुनिया के सभी बड़े बड़े शहर अपने ही न्यूक्लियर मिसाइल से अपने आप को खत्म कर रहा है। सभी पावरफुल लोग पहले ही अंडरग्राउंड बंकर के अंदर छुप गए होंगे और तभी अचानक से डोंग का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसे देखकर डोंग परेशान हो जाता है और कमांड सेंटर से पूछता है मेरा इंटरनेट डाउन हो गया, क्या वह इंटरनेट अभी भी काम कर रहा है? डायरेक्टर मिसो बोलती है यहाँ कभी इंटरनेट चली गई है और कमांड सेंटर खुद के इंटरनेट पर स्विच हो गई है। ये सुनकर डोंग बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए बोलती है तो आज से मेरा यूट्यूब चैनल का अंत यहीं पर होता है, गुड बाय सोहो गिल्ड टीवी। तभी वह कमांड सेंटर पर रिपोर्ट आता है कि कुछ कुछ जगहों के कैंप से लोग सही सलामत सोहो सिटी वापस आ गया है, लेकिन यूके का डोवर सिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिस बात को सुनकर डायरेक्टर मिसो एक बहुत ही सीरियस सा फेस बनाते हुए पूछती है मनीला और ताइपाई के बारे में क्या? सीन चेंज होता है, हमें चोई को नहाकर बाहर आता हुआ दिखाया जाता है और वो आकर जब अपने फोन को चेक करता है तब वो देखता है कि उसके फोन पर उसके टीम मेंबरों का मैसेज आया है कि वो लोग सोहोलैंड वापस जाने के लिए तैयार हैं और वो जल्दी कैंप पर पहुंच जाए। चोई बोलती है मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड जिंदा है या फिर मर चुका है, 3 हफ्ते हो चुके हैं उससे मैं नहीं मिला। तभी उसके फोन पर डायरेक्टर मिसो की कॉल आती है और डायरेक्टर मिसो उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो? चोई बताती है मैं मनीला कोस्ट लाइन को गार्ड कर रही हूँ। डायरेक्टर मिसो बोलती है फालतू के काम बंद करो और तुरंत ही इंडिया लौट आओ, यहाँ बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं, हमें और लोगों की मदद चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडिया नहीं बल्कि कोरिया होगा। खैर छोड़ो, चोई इसके लिए ठीक है बोलकर कॉल को कट कर देती है और कमांड सेंटर से डायरेक्टर मिसो को बताया जाता है कि सोहोलैंड के रिफ्यूजी कैंप अपने कैपेसिटी से भी ज्यादा हो चुका है, इसीलिए हमें अब दीवारों के बाहर ही कैंप बनाना होगा। तभी डायरेक्टर मिसो को फिर से बताया जाता है कि अभी अभी ताइवान के टीम वापस लौटा, जिसे सुनकर डायरेक्टर मिसो बोलती है ताइवान टीम वापस आ गई है। मोंग मायोंगजिन और
उसके दीदी सेओन के बारे में क्या वो दोनों सही सलामत हैं। दूसरी तरफ से बताया जाता है कि उन्हें इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस पर ले जाया गया। डायरेक्टर मिसो हैरानी से पूछती है क्या आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ से बताता है कि सेओन का बॉडी लगभग पूरी तरीके से एक पंखों वाली रैप्टर मॉन्स्टर जैसा बदल गई है। मोंग मायोंग जिन आगे और म्यूटेशन ना हो उसे रोकने के लिए डिबफ स्किल का इस्तेमाल कर रही है और उन पर डिटेल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए डायरेक्टर सुनील जंग के पास लेकर जा रही हैं। तभी कमांड सेंटर का हेड डायरेक्टर मिसो बताता है कि ईस्टर्न सी से लगभग 120 मीटर ऊंचा सुनामी आ रहा है। लगभग 40 मिनट के अंदर ये सुनामी डोंगही सिटी तक पहुंच जाएगा। डायरेक्टर मिसो स्क्रीन पर देखते हुए पूछती है क्या स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है वो सही है। वो आदमी बताता है हाँ, सुनामी इतना बड़ा है कि पूरे के पूरे साउथ कोरिया को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। डायरेक्टर मिसो परेशान होते हुए बोलती है आखिरकार कैप्टन के बारे में क्या खबर है। उन्होंने तो कहा था कि वो सबसे पहले ईस्टर्न सी की तरफ जाएगा और तभी वहाँ पर कोई आकर बताती है कि कैप्टन के जगह पर वहाँ पर व्हाइट पाइथन पहुँच गया है और वो बहुत ही तेजी से सुनामी की ओर आगे बढ़ रहा है। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।